हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, अब आपके पास क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 महीने बचे हुए हैं। ठीक है, तो इन 3 महीने में आप 95% कैसे नंबर लाओगे, कौन सी रणनीति आपको फॉलो करनी है ताकि आप बचे हुए दिनों में बेहतर स्कोर कर पाए। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है ताकि आप बोर्ड एग्जाम 2025 में 95% नंबर आसानी से ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले 3 महीने लगातार आपको डट कर तैयारी करवाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 महीने बचे हुए हैं। वो कौन से हैं? दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी। फरवरी में तो आपका एग्ज़ाम है, तो मान कर चलिए सिर्फ 2 से ढाई महीने ही आपके पास बचे हुए हैं। ठीक है, अगर ये महीने आपने गंवा दिए तब आप हमेशा यही सोचते रह जाओगे, काश मैंने पढ़ लिया होता। ठीक है, क्योंकि अगर एक बार टाइम निकल गया तो फिर दोबारा लौट कर नहीं आने वाला। फिर आपको यही पछताना पड़ेगा, काश मैंने पढ़ लिया होता। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये पछताना नहीं है, आप सोचते हो कि मेरे 95% पक्का आए, तो आप भी अभी भी मेहनत करके ला सकते हो। क्योंकि जो टॉपर होता है वो किसी अलग दुनिया से नहीं आता है, वो भी आपके जैसा ही एक स्टूडेंट होता है। और आपको ये बता दें कि टॉपर की स्ट्रेटजी जो होती है वो सिर्फ 2 से ढाई महीने की होती है। ठीक है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो वो एक जैसा लगातार साल भर मेहनत नहीं कर सकता। ठीक है, अगर आपको ये 3 महीने मिल रहे हैं तो आप भी टॉपर बन सकते हो, क्योंकि टॉपर भी आपके जैसा ही एक स्टूडेंट होता है। वो भी 2 से ढाई महीने ही मेहनत करता है और अच्छे नंबर लेकर आता है। ठीक है, तो आज से ही आपको प्रण लेना है कि आपको कितने % नंबर लाने हैं। अगर सिर्फ आप पास होना चाहते हो फिर आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सोचते हो कि मुझे कुछ ना कुछ अच्छा करना है, मुझे 95% लाने हैं, तब तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देख सकते हो। अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। मतलब अगर आपने ये संकल्प लिया है कि मुझे बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में 95% लाना है, तो आप आसानी से ला सकते हो। ठीक है, कुछ लोग बताते हैं कि आप टॉप टारगेट बनाइए कि मुझे कितने % लाना है। कुछ नहीं, आप सीधे 95% का टारगेट रखिए। ठीक है, जब आप बड़ा सोचोगे तो छोटा आसानी से अचीव हो जाता है। ठीक है, अगर आप सोचते हो कि 95% लाना है तो उसमें से 80%, 85%, 90% आराम से आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? हमारा टारगेट है बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में 95% नंबर लाना। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। काफ़ी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में लास्ट तक देने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर जो बच्चे हैं यानी स्टूडेंट्स हैं, वो 3 प्रकार के स्टूडेंट हैं जो इस वीडियो को देख सकते हैं। पहले स्टूडेंट, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा। अभी तक वो कहीं मामा के यहाँ टहल रहे थे, कहीं बाहर काम करने चले गए थे, किसी की मजबूरियां थी, जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, वो भी बच्चे अभी तक नहीं पढ़े हैं, वो भी नंबर लाएंगे, लेकिन इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। उसके बाद दूसरे स्टूडेंट होते हैं जो थोड़ा बहुत ही पढ़ा है, यानी कभी कभी स्कूल गए हैं,
थोड़ी बहुत कोचिंग कर ली है, यानी उनको थोड़ा बहुत आइडिया है कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। और एक वो स्टूडेंट होते हैं जिनकी तैयारी अच्छी चल रही है। तो जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है वो अपनी तैयारी उसी वे में आगे बढ़ाते रहें और उसी तरह से मेहनत करते रहें, ठीक है। और यहाँ पर जिन्होंने अभी तो कुछ भी नहीं पढ़ा है और जिन्होंने सिर्फ थोड़ा बहुत ही पढ़ा है, उनको ये वीडियो ध्यान से देखना है कि अब बचे हुए 90 दिनों में किस प्रकार की रणनीति अपनानी है ताकि आपको 95% मिल सके, ठीक है। तो अब हम आपको बताते हैं कि आपको क्या क्या नहीं करना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे होंगे जो बहुत सारी गलतियां करते हैं, तो आज हम उन गलतियों को बता रहे हैं कि क्या क्या आपको नहीं करना है। उसके बाद में हम बताएंगे कि आपको अब आखिर करना क्या चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो अब आपको क्या क्या नहीं करना है, इसमें सबसे पहली बात है अब आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि अब आपके पास टाइम सिर्फ 3 महीने का बचा हुआ है। अगर आपने ये भी टाइम वेस्ट कर दिया तो आप कभी भी अच्छे नंबर नहीं ला सकते, ठीक है। तो पहली बात हो गई, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके बाद फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये तीनों चीज़ें अभी के लिए बिल्कुल क्लोज कर दीजिए। चाहो तो आप इंस्टाग्राम और फेसबुक को अनइंस्टॉल कर दीजिए, ठीक है। अगर इंस्टॉल रहेगा तब आप उस पर ज़रूर टाइम वेस्ट करोगे। तो आपको करना क्या है, फेसबुक और इंस्टाग्राम को अभी के अभी अनइंस्टॉल कर देना है, ठीक है। सिर्फ व्हाट्सएप चलाना है, क्योंकि व्हाट्सएप से आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सकता है। कभी कोई मैसेज पूछ लिया या कुछ भी, जैसे कोई डाउट है किसी स्टूडेंट से पूछ लिया, वो ठीक है। लेकिन आपको टाइम वेस्ट के लिए रील्स स्क्रॉल नहीं करना है, ठीक है। पहली बात हो गई। उसके बाद में अब आपको शेष बचे मात्र 90 दिनों में पढ़कर 95% लाने हैं, ठीक है। तो कैसे आप 95% लाओगे? तो अगर आपको 95% लाना है, ठीक है, तो आज से ही मेहनत करना शुरू कर दो। पहली बात, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आप 95% क्या 80% नहीं ला सकते हो, ठीक है। तो मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। तो आज से ही आपको मेहनत करना शुरू करना है। कैसे मेहनत करोगे, कौन कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी है, क्योंकि जो टॉपर होता है वो भी किसी ना किसी स्ट्रेटजी को फॉलो करता है, ठीक है। तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, अब हम आपको बताते हैं कि क्या क्या आपको करना है, किस तरीके से आपको पढ़ना है, ताकि बचे हुए 90 दिनों में आप आसानी से 95% अचीव कर पाओ, ठीक है। तो देखिए, अब आपको क्या करना है, अब आपको हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना चाहिए। हार्ड वर्क क्या होता है, कुछ बच्चे होते हैं जो आपने देखा होगा आस पड़ोस में या कहीं स्कूल कॉलेज में, कुछ बच्चे होते हैं जो 8 से 10 घंटे लगातार पढ़ते रहते हैं, ठीक है। कॉलेज गए, वहाँ भी कॉपी खोले पढ़ रहे हैं, लंच का टाइम है फिर भी पढ़ रहे हैं, घर में गए तब भी पढ़ रहे हैं, तो उनके नंबर सिर्फ कितने आते हैं, 60 से 70% के बीच ही, ठीक है। और कुछ बच्चे जो स्मार्ट वर्क करते हैं, सिर्फ 5 से 6 घंटे पढ़ते हैं और उनके नंबर आप देखोगे तो 90%, 95% इस तरीके से आते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको सिर्फ हार्ड वर्क करना है या सिर्फ स्मार्ट वर्क करना है? नहीं, आपको दोनों करने हैं, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क क्या हो गया कि आपको 6 से 7 घंटे पढ़ने जरूर हैं, और स्मार्ट वर्क क्या हुआ, स्मार्ट वर्क ये है कि आपको क्या पढ़ना है ये पता होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि पूरा सिलेबस कवर कर रहे हो, पूरा एक तरफ से कॉपी लिखना शुरू कर दो, ये बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। तो क्या करना है, कहाँ पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आप YouTube पर सर्च करोगे, बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आप मेरे चैनल पर विजिट करोगे, वहाँ भी वीडियोस मिल जाएंगी। तो कोई भी वीडियोस आप देख लीजिए और आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या पढ़ना है और एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ तक हो गई बात, आपको स्मार्ट वर्क करना है। उसके बाद में अब आपको कुछ चीज़ें फॉलो करनी है, जैसे
अब आपको ज़्यादा स्कूल के चक्कर नहीं लगाने हैं, ठीक है। ज़्यादा स्कूल नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि अभी आपको पता होगा दिसंबर में आपका क्या है, आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, ठीक है। तो सभी को पता है अभी 12 दिसंबर से आपके प्री बोर्ड एग्जाम जिसको ऑनलाइन लेना है वो होने वाले हैं, ठीक है, 12 दिसंबर से। तो उनके पहले आपको तैयारी करनी होगी, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिव या कुछ भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको करना पड़ेगा, तभी एडमिट कार्ड आएगा, है ना। तो अब आपको ज़्यादा स्कूल नहीं जाना है, कभी कभी हफ्ते में 2-3 दिन जाना है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखनी है, नोट्स भी नहीं बनाना है। कुछ बच्चे होते हैं जो लिखना शुरू करते हैं, कॉपियां लिखते रहते हैं, हमेशा कोर्स के चक्कर में रहते हैं कि कोर्स पूरा हो जाए, कॉपी लिख जाए। ये बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, ठीक है। स्कूल के चक्कर में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ना ही टाइम वेस्ट करना है, और कॉपी वगैरह भी ज़्यादा नहीं लिखना है। बस आपको शॉर्ट नोट बनाने हैं। कैसे शॉर्ट नोट? क्या होते हैं शॉर्ट नोट? ये होते हैं कोई फार्मूला हो गया, कोई डिफिनीशन हो गई, ये आपको छोटा छोटा आपको अपने शब्दों में लिख लेना है, ताकि जब भी आप अटकोगे तब आपको ये काम आएगा, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, लॉन्ग नोट्स नहीं बनाने हैं। उसके बाद अब आपको कुछ बच्चे होंगे जो बहुत ज़्यादा पढ़ाकू होते हैं, वो क्या करेंगे, हमेशा बुक से पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो क्या हमेशा बुक से पढ़ते रहें? क्या हमेशा बुक से पढ़ते रहें? तो बिल्कुल भी नहीं। क्या खेलना कूदना बंद कर दें? तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। ये दोनों काम तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। हमेशा बुक से पढ़ते रहें, ये भी नहीं करना है। खेलना कूदना हमेशा के लिए बंद कर दें, ये भी नहीं करना है, ठीक है। तो आपको समझ आ चुका होगा कि अब आपको क्या क्या नहीं करना है, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, स्कूल बहुत कम जाना है, नोट्स के चक्कर में नहीं पढ़ना है, हमेशा बुक से ही नहीं पढ़ना है, और खेलना कूदना भी बिल्कुल नहीं बंद करना है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। तो अब आपको करना क्या है, ये ध्यान से समझिए। यहाँ से यहाँ पर क्या लिखा है कि अब आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही पढ़ना है, क्योंकि आप बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हो। बोर्ड एग्ज़ाम में हमेशा से यही पैटर्न आता है कि जो क्वेश्चन लगातार 4-5 सालों से पूछे जा रहे हैं, वही क्वेश्चन आपको सेम टू सेम बोर्ड एग्ज़ाम में मिलते हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे पता चलेंगे? आप कोई ना कोई वीडियोस देखो यूट्यूब पे कि बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट है आपका, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। उनको आप पहले तैयार करो, क्योंकि अगर आपने 60 क्वेश्चन प्रत्येक सब्जेक्ट के तैयार कर लिए इम्पॉर्टेंट, तो 60 में से आप समझ लीजिए कि 30 क्वेश्चन आपको आसानी से उसमें से मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि 50 से 60% आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं उनको आपको पहले तैयार करना है, उसके बाद में जो बचता है वो तैयार करिए, ठीक है। और यहाँ पर करना है आपको कि जो चैप्टर पढ़ चुके हो उनका रिवीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जो चैप्टर आपने ख़त्म कर लिया, यानी कि अभी तक थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल नहीं पढ़ा है। जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं वो तो भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रटो, और जो थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, जो चैप्टर पढ़ चुके हो, उनको रिवीजन करो, और जो आगे पढ़ोगे उसको भी 10 दिन पर 12 दिन पर रिवीजन करते रहो। क्योंकि अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो आप आसानी से चीज़ों को याद नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि बिना रिवीजन के आप अधिक समय तक याद नहीं रख पाएंगे। आप देखते होंगे कि आज याद किया और 2-4 दिन में आप उसको भूल जाते हैं। इसका मेन कारण है कि आप उस चीज़ का रिवीजन नहीं करते हैं, ठीक है। तो रिवीजन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो रिवीजन आपको हर हालत में 10 दिन पर, 7 दिन पर, 15 दिन पर, जिस तरीके से आप मैनेज कर पाओ जरूर करना है, ठीक है। तभी आप चीज़ों को याद कर पाओगे। उसके बाद में इतने बचे हुए समय में क्या करें? जो आपके पास टाइम बचा हुआ है, ये वीडियो आप जब भी देख रहे हो उस टाइम से जितने भी दिन आपके पास बचे हुए हैं, उन बचे हुए दिनों में, उस बचे हुए समय में क्या क्या करना है, कौन सी रणनीति अपनानी है, ठीक है, ताकि आपको 95% अचीव हो सकती हैं। तो अब आपको क्या करना है, इन बचे हुए दिनों में सभी विषयों को बराबर समय देना है।
ये कैसे होगा? क्योंकि आपको पता है जो आप हिंदी ज़्यादा पढ़ते हो या फिर कोई बच्चा है साइंस के चक्कर में ज़्यादा पढ़ता है, इंग्लिश को छोड़ देते हो, ठीक है। इंग्लिश काफ़ी सारे बच्चों की कमज़ोर होती है। तो क्या आप ये बताइए कि जो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इस चक्कर में पढ़े हो तो उसमें क्या ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। जितना नंबर आपको इंग्लिश से मिलेगा उतने ही नंबर अदर सब्जेक्ट से भी मिलने वाले हैं। इसलिए आपको हर सब्जेक्ट को बराबर टाइम देना है। मान लीजिए अगर आपने हिंदी में 95% ले आए यानी 95 नंबर ले आए और इंग्लिश में सिर्फ 55 लेकर आए तो कहाँ से आप 80% नंबर ला पाओगे, है ना। तो इसलिए अगर आप सब में 90% या 80 नंबर लाते हो तो आप आसानी से 80% ला सकते हो, है ना। तो हर सब्जेक्ट को बराबर टाइम देना है और उनमें से जो कमज़ोर विषय हैं उनके लिए अलग से समय निकालो। क्योंकि आपने जैसे डिसाइड किया कि मुझे 6 घंटे पढ़ने हैं, यानी 5 सब्जेक्ट हैं, 5 घंटे पढ़ने हैं, ठीक है। 1 घंटा एक सब्जेक्ट के लिए। अब आपने देखा कि मेरी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है तो इंग्लिश के लिए आपको एक्स्ट्रा 1 घंटा निकालना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश भी उतने ही नंबर की आती है, क्योंकि इंग्लिश भी उतने ही नंबर की आती है जितने नंबर की अदर सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री यानी जो भी सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है उसके लिए अलग से टाइम निकालो, उसको ज़रूर कवर करो, ठीक है। हर सब्जेक्ट को बराबर रखो कि मुझे इस सब्जेक्ट में इतना ही नंबर लाना है, ठीक है। तभी आप अच्छे से पढ़ पाओगे। उसके बाद हर सब्जेक्ट के यानी हर विषय के टारगेट बनाओ। टारगेट का मतलब आपने सोच लिया कि इस चैप्टर के यानी 10 क्वेश्चन हमको एक दिन में तैयार करने हैं, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट में यानी एक चैप्टर आपने डिसाइड किया, उस चैप्टर के 10 क्वेश्चन आपने डिसाइड किए कि ये 10 क्वेश्चन हमको इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं, इनको पढ़ना है। तो इसी प्रकार से वो 10 क्वेश्चन एक दिन में याद कर लीजिए, दूसरे दिन अगले याद कीजिए, ठीक है। इस प्रकार से टारगेट बना कर अगर आप तैयारी करोगे तो आसानी से अच्छे नंबर ला सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सभी विषयों को बराबर समय देना है और जो विषय कमज़ोर हैं उनके लिए अलग से टाइम निकाल कर उनको भी मजबूत करना है। और हर विषय के टारगेट बनाओ और उस टारगेट को डेली अचीव करो, ठीक है। और डेली आप पढ़ने की कोशिश करो, ये नहीं कि आज पढ़े और 4 दिन गायब, ठीक है। इस प्रकार से आपको नहीं करना है। उसके बाद क्या करना है, आपकी हैंड राइटिंग यानी लिखावट, हैंड राइटिंग पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि आप कॉपी के माध्यम से ही क्वेश्चन प्रेजेंट करोगे। तो आपको आता क्या है, आपको कितना मालूम है, क्या क्या आपने पढ़ा है, इससे कोई मतलब नहीं। एग्जामिनर क्या देखेगा, सिर्फ आपकी कॉपी देखेगा। अगर आपने अपनी कॉपी को अच्छी तरीके सजा करके लिखावट, हैंड राइटिंग बहुत अच्छी लिखी है तो आप समझ लीजिए आपको नंबर मिलने ही मिलने हैं। अगर आपने बिल्कुल घटिया लिखा है, देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा, पढ़ने में भी समझ में नहीं आ रहा, तो आप कितना भी अच्छा लिखो, कितना भी सही आंसर लिखो, आपके नंबर कट जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको लिखावट यानी हैंड राइटिंग पर विशेष ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कॉपी लिखने की प्रैक्टिस करें, ठीक है। कॉपी लिखने की अभी से आपको प्रैक्टिस करनी है कि किस प्रकार से आप कॉपी को लिखोगे, कौन कौन से वो तरीके अपनाओगे ताकि आपको जल्दी 3 घंटे के अंदर कॉपी लिखना होता है, ठीक है। इसलिए जब तक आप कॉपी लिखने की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप पूरा पेपर हल नहीं कर पाओगे और पेपर आपका छूट जाएगा, ठीक है। तो पेपर को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, पूरा पेपर हल करोगे तभी तो पूरे नंबर पाओगे, है ना। तो अब आपको क्या करना है, कॉपी एक ले लेनी है, कहीं भी मार्केट में मिल जाएगी, जो यानी स्कूल में होती है ना बोर्ड वगैरह, स्कूल में प्री बोर्ड होता है तो कॉपी जो लिखने के लिए दी जाती है वो कॉपी, उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कहीं से भी दुकान पर ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अब आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या करना है, पेपर के अंतिम दिनों में, इतना तो हो गया पेपर के पहले तैयारी आपको किस तरीके से करनी है, कौन कौन सी स्ट्रेटजी हो गई, ठीक है। अब जब पेपर नज़दीक आ गए, 10 दिन बचे, 15 दिन बचे, तब क्या करना है, पेपर के अंतिम दिनों में लगाओ पिछले 3 साल के PYQ। 3 साल के PYQ मतलब 3 सालों से जो आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुविकल्पी जिनको बोलते हैं, लघु उत्तरी बोलते हैं, ये सारे क्वेश्चन
3 सालों से जो लगातार पूछे जा रहे हैं उनको जरूर जरूर हल करना है, ठीक है। जैसे मैथ में हो गया, जो क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं उनको हल करिए। फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल आ रहे हैं, केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस आ रही हैं इनको बार बार हल करिए, रट्टा मार लीजिए, आप समझ लीजिए पास हो जाएंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद 3 वर्षों के पेपर जरूर हल कर लीजिए, क्योंकि अगर आप पेपर नहीं हल करोगे तो आपको पेपर पैटर्न पता नहीं चलेगा कि किस प्रकार से पेपर आता है, ठीक है। तो 3 सालों के आपको पेपर हल करने ले हैं। और उसके साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको सारे विषय की तैयारी हम खुद ही करवा देंगे। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो भी इम्पोर्टेंट तरीके होंगे, जो लिखने का तरीका होगा, सारा कुछ हम बताएंगे। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है, ठीक है। और लगातार डट के आज नीचे कमेंट कीजिए कि यस हम तैयार हैं, अब 3 महीने में बोर्ड एग्जाम फोड़ कर रहेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, तो नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अच्छी लगी है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।